आह, अब आराम मिला है थोड़ी। अब कमर सीधी कर रही हूँ। सुबह से लगे लगे एकदम से परेशान हो गई। क्या बात है दीदी, अकेले अकेले खाना खा रही हो? आपने हमारा वेट भी नहीं किया। अरे शिखा, भूख लगी थी, मैंने कहा लाओ खा लेती हूँ। वैसे ये अच्छी बात नहीं है दीदी, डेली तो आप मेरे साथ ही खाती हैं, आज अकेले खाने लगी। कोई बात नहीं, अभी मैंने खाना चालू नहीं किया, आजा खा ले इसी में। नहीं खाना तो दूसरी थाली ले आ। बहुत तेज सच में बहन, भूख लगी थी, क्या करूँ। चलिए कोई बात नहीं, खा लीजिए, अभी हमारा मन भी नहीं है खाने का। थोड़ी देर में देखो खाएंगे तो खाएंगे। आज पता नहीं अजीब सा लग रहा है हमें तो। क्यों, क्या हुआ? अजीब सा क्यों लग रहा है? पता नहीं, मैं बताती हूँ क्यों लग रहा है। देर तक सोने से ना ऐसे ही लगता है। मैं भी कल सो गई थी देर तक, जब उठी तो पता है कॉफ़ी भी पी मैंने मूड फ्रेश करने के लिए, फिर भी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लदा हो ऊपर। अपना काम करने मन लग रहा था ना कुछ लग रहा था। लेट जगो ना तो ऐसे ही होता है। अरे दीदी, देर उठो तो आलस लगता है, जल्दी उठो तब भी आलस लगता है, फिर नींद अभी रहती है आंखों में। क्या करें। बेटा, ओ बेटा, गुड़िया, कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। कहाँ हैं सब लोग? अरे ओ बेटा राजा। कौन है बुला रहा है? गुड़िया गुड़िया कर रहा है। एक साथ बोल गए? हाँ दीदी, एक साथ बोल गए। लग रहा है कोई आने वाला है क्या? पता नहीं कौन आएगा। चलो मैं देखती हूँ कौन आया है। चलो देख लो, आती हूँ मैं भी खाना खा के, फिर लगते हैं दंत कथा में। ठीक है। पता नहीं कौन आ गया गुड़िया गुड़िया कर रहा है। मेरा जानने वाला तो यहाँ कोई नहीं है। चलो कोई होंगी, मम्मी की सहेली एली। अरे आंटी जी आप, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। हमने देखा यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था, हमने सोचा कोई नहीं है क्या। अरे सब कोई है। दीदी जल्दी आइए, देखिए कौन आया है, जल्दी आइए भाग के। अब कौन आ गया? खाना खाना भी मुश्किल है। चलो देख लेती हूँ। आ रही हूँ। आंटी जी एक बात बताइए, इतनी सारी साड़ियाँ लेकर कहाँ जा रही हैं? बेचने निकली हैं क्या? रुको बेटा, रख दूं फिर बताती हूँ। ये साड़ियाँ तुम तीनों के लिए लाई हूँ, अपनी तीनों बेटियों के लिए। माँ, आप कब आई? अरे बेटा अभी अभी आई हूँ, देखना। देखिए तो दीदी, आंटी जी कितनी सारी साड़ियाँ लाई हैं, कह रही हैं तुम तीनों के लिए लाई हूँ। हाँ बेटा तुम तीनों के लिए ही लाई हूँ। अम्मा हूँ भाई, खाली खाली हाथ तो आती नहीं। थैंक यू आंटी जी, वैसे भी हमको दिवाली में कुछ मिला भी नहीं था, आप सही किया ले आई। तो पागल हो गई है क्या? सिखा ऐसे नहीं बहुत करते, माँ है सोचेगी। बताओ, दिवाली में कुछ नहीं दिलाया। चुप। अरे माँ यहाँ क्यों खड़ी, अंदर चलिए ना। हाँ बेटा चलो चलो। लाइए साड़ी मैं उठा लेती हूँ, थक गई होंगी वहां से यहाँ तक लाते लाते। हाँ हाँ उठा लो बेटा उठा लो। चलिए आइए आंटी जी। चलो चलो आओ। हैं? ये बुढ़िया कौन है? कौन हो आप? अरे समधन जी नमस्कार प्रणाम। भाई तुम सोच रहे थे समधन जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ से आ रही हैं आप? नमस्कार। कब आना हुआ आपका? अरे बस आते जा रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा था, दरवाजे में खड़े होकर आवाज लगा रहे थे, फिर मेरी बेटियां निकली आई तो बस अभी जस्ट आती जा रही हूँ, अंदर जा ही रही थी। अरे कोई फोन वोन भी नहीं किया कि आ रहे हैं? बताना तो चाहिए, बिन बताए टपक गई। फोन का तो समझन जी ऐसा है, मैंने सोचा बेटी के घर जा रही हूँ क्या फोन करूँ, बस चली आई। ये तो क्या हुआ, बेटी के घर जा रही, बताना तो चाहिए। अब यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ी है, कम से कम व्यवस्था सही कर लेते। अरे क्या व्यवस्था करना है, अपने घर में तो आई है, कौन सा दूसरों के यहाँ गए हैं तो फोन करके जाते। क्यों गुड़िया बहू, तुझे तो बताना चाहिए कि तेरी माँ आ रही है। अरे मम्मी जी हमें नहीं पता था, वरना हम आपको बताते। हम तो खाना खाने बैठे थे, हम सिखा बात कर रहे थे, एकदम से आवाज आई, हमने कहा सिखा देखो कौन है, देखा तो माँ। और देखिए मम्मी जी कितनी सारी साड़ियाँ लाई हैं आंटी जी। देख, बेकार इन कहीं की साड़ियाँ लाई हैं, साड़ियाँ लाई हैं। 50-50 रुपए वाली साड़ी तो कौन न लाए, मैं तो रोज ही ला दूं। बकवास कर रही है, क्या लादे खड़ी है। अब नहीं वजन लग रहा है तुझे, काम करने में बड़ा वजन लगता है। अरे समधन जी कैसी बात कर रही हैं, मैं अपनी बेटियों को भला 50-50 की साड़ी क्यों लाऊंगी, उनको तो जितना दूं उतना ही कम है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ फिर 50 लाख की भी नहीं लाई हुई, इतनी औकात भी नहीं है।
पर इतना पता है जैसे मेरी बेटियां पहनती हैं वैसे ही लेके आई हूँ। अरे छोड़िए समधन जी, आपको क्या पता मेरी बहुएं कितनी महंगी साड़ी पहनती हैं। एक से एक साड़ियाँ पहनती हैं। कितनी गंदी आदत है मम्मी जी की। बताओ आंटी जी बेचारी पहली बार आई हैं यहाँ पे और कैसे बात कर रही हैं। मम्मी जी को शर्म भी नहीं आ रही है। अभी हम बोलेंगे तो लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ तो आप पहनाते, आप तो अब बड़े घर के लोग, बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं थोड़ी ना बराबरी कर सकती हूँ। अभी हाँ माना उतनी महंगी नहीं है, लेकिन अब क्या करूँ, माँ हूँ, मन नहीं मानता है। कोई क्या ले जाऊँ क्या ले जाऊँ, तो बस मैं ले आई। बेटियों के लिए भर लाई हो, मेरी बेटियों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो हैं? बस आपकी बेटियां भर घर में रहती हैं क्या? अरे समधन जी कैसी बात कर रही हैं। देखिए ना, आप खुद देख लीजिए कितनी सारी लाई हूँ। जो जिसको पसंद हो पहनो। ओ मैंने बोल दिया तो बोल दिया कि इतनी सारी लाई हूँ, नाम तो नहीं लिया। नाम तो सिर्फ बेटियों का भराया है। ऐसे क्यों मैं भीख मांग रही हूँ क्या? ऐसी साड़ियों में लात मारती हूँ मैं। ठीक है ना, अपनी साड़ियाँ उठाओ और निकल लो यहाँ से। वैसे भी बिना बताए आई हो, ठीक है ना? तो यहाँ बिना बताए लोगों का कोई मान सम्मान नहीं होता है। कोई बात नहीं, चली जाऊंगी। बेटियों से तो वैसे मिल लिया है, सुलेखा से नहीं मिल पाई हूँ, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लूंगी। निकलो, जब दोबारा आना तो फोन करके बता के आना। ये तो गलत बात है मम्मी जी, आप आंटी जी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। कल को मेरी माँ आएंगी तो आप उनसे भी ऐसे करेंगी हैं? जब सुलेखा दीदी प्रेग्नेंट थी, उनकी माँ आई थी सामान लेकर के, तब आपने यही काम किया था। आप अपनी बेटियों के घर जाती हैं, जब आपके साथ ऐसा हो तब कैसा लगेगा आपको? चुप, एकदम चुप बेटा, ऐसे बात नहीं करते हैं। तेरी सास है, तुझसे कितनी बड़ी है, माँ है। माँ से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, समझी ना? हाँ नहीं करते हैं, मुझे भी पता है आंटी जी, पर आप तो अभी आए हो, बताओ अपनी थकान तक दूर नहीं हुई है। मम्मी जी कैसे बात कर रही हैं, उनको खुद सोचना चाहिए ना। ये जब किसी के घर जाएंगे और इनके साथ यही चीज हो तो कैसा लगेगा? कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुम मत बोलो, हम चले जाते हैं। फिर आना घर अपनी माँ की, तब बैठ के मिलके बात करेंगे। अब बोलती रहेंगी कि जाएंगी भी? हाँ हाँ जा रही हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना? चुपचाप खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बौरे हैं। मुंह है हमारे पास, जब दूसरों के लिए लड़ सकते हैं तो अपने लिए भी लड़ सकते हैं। मम्मी थोड़ी तमीज सीख लीजिए, मेरी माँ है, माँ है आई है मेरी। आप मेरे ही सामने मेरी माँ को उल्टा सीधा बोले जा रही हैं, बेइज्जती किए जा रही हैं, हैं? हम दिन रात आपकी सेवा में साला मिटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं? सुबह शाम मालिश कर रहे हैं, आपकी खान खातरी कर रहे हैं, नौकरी बजा रहे हैं, इसी दिन के लिए कि मेरी माँ है तो इस तरीके से बेइज्जत करना। गुड़िया चुप हो जाओ, ऐसे बात नहीं करते। अभी सुना नहीं हमने क्या कहा? ऐसे बोलते हैं? माँ आज आप चुप रहिए, आज हम बोलेंगे। हमेशा आपने यही सिखाया है ना, अपने से बड़ों की इज्जत करो, मर्यादा करो, ये करो वो करो। देख लो बड़े क्या कर रहे हैं? बोलना चाहिए, ये नहीं है कि कोई कुछ भी चप्पल मार के चला जाए मुंह पे और हम चुपचाप खड़े सुनते रहें। अच्छा तो तू क्या करेगी बता? मैं नहीं जाने दूंगी अंदर, मेरा घर है, तेरा घर है क्या? आपका घर कहाँ से आया? जब हमारा घर नहीं है तो आपका कहाँ से आया, बताइए जरा। ये मेरे सास ससुर ने दिया है, मेरे सास ससुर का है। सास ससुर कहाँ से बांध के लाए थे आपके? वो भी उनके सास ससुर का होगा, ठीक है ना? जब आपके सास ससुर का, अब ये हमारा भी है। घर से निकलेगा कोई तो फिर आप भी निकलेंगी, फिर ताला ही पड़ेगा घर में, ये किसी का नहीं है। आई समझ में? हम भी बोलना जानते हैं। एक काम कर सिखा, इनको घर से ही निकालना है ना, सुलेखा को भी बोल। अभी इतनी मेरी माँ पे दम है और हम में भी है, कोई अंगूठा टेक नहीं है, ठीक है ना? भूसा नहीं खाते हैं, अनाज खाते हैं, कमा के खा लेंगे, पर इस देहरी पे पैर नहीं मारेंगे। बड़ी घर वाली, जब देखो जिसकी जाओ उसकी बेइज्जती करना, धमकी देना है। दुरौंदे पे लगा लेना अपना घर, अपनी ठठरी पे रख लेना, हमको जरूरत नहीं है। अगर मेरी माँ को एक शब्द दोबारा बोल दिया ना तो ये आपकी लटें जितनी है ना मम्मी जी, सारी उखाड़ लूंगी, इतना याद रखना। जिस भाव में भूली हो, 1 मिनट के अंदर ना पूरा दिमाग सीधा कर दूंगी। समधन जी यही शिक्षा दी अपनी बेटी को? बड़ा पढ़ाया लिखाया है, वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। ए भगवान कहाँ है तू? जरा दर्शन दे दे मुझे, जमीन फाड़ दे, मैं समा जाऊं। पता नहीं अंधियारी में जब जो वो आई थी कि मौका मुझे ऐसी नरसिंगी बहुएं मिली हैं कि बता नहीं सकती हूँ। समधन जी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारी बेटियां हम तो मिलने आएंगी। आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी हमसे। हमारी बेटियों के सामने आप ऐसे बात करोगे तो कोई सुन लेगा, या मेरे सामने मेरी बेटी से आप गलत सलत बात करोगी तो मैं सुन लूंगी? नहीं सुनूंगी। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इज्जत लेने के लिए पहले देनी पड़ती है। आप कुछ भी बोलेंगे, आपको सब कोई हाँ हजूरी तो नहीं करेगा ना। पूरा तो हमको भी लगा है, लेकिन हमने गलती की है तो हम इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। भाई बहन बताया है आपका घर है, पर इस घर में मेरी बेटियां भी हैं।
शादी से पहले तो आप बहुत हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि अरे कर दो शादी, रानी बना के रखूंगी, ये करूंगी, वो ये रानी बनाए हो। आपको तो 2 पैसे की अकल नहीं है, 2 कौड़ी की औरत बकवास करती हो हमसे। हैं? चल मेरे घर में भी बहुएं हैं, चल के देख ले कैसे रहती हैं। ऐसे रखा जाता है बहुओं को। और ये पाछे गुब्बारा लगा लिया पीछे सर में और 4 लटकनियां लटका ली, बहुएं कैसे घूम रही, सास क्या जलवे से घूम रही। ऐसे घर नहीं चलते हैं। बेतमीज की औरत बकवास करती है मुझसे। मैंने अपनी बिटिया को बहुत संस्कार दिए हैं, तभी तेरा घर चल रहा है, वरना मुंह केवल खड़ा कर दे 1 मिनट में, समझी। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा को मेरे जैसा जो व्यवहार किया है मेरे साथ दोबारा किसी के साथ मत करना। मैं सुन के जा रही हूँ, कोई और नहीं सुनेगा। मुंह तोड़ देगा, आगे का मुंह पीछे कर देगा, तो उल्टा चुड़ैलों की तरह घूमना। बिल्कुल सही बात कही आंटी जी आपने, ये मम्मी जी इसी लायक है। मरेंगी तो ये चुड़ैली बनेगी। माँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अंदर चलिए, आपको हमारी कसम है, जाइएगा मत। हम देखते हैं कैसे घर से निकालती हैं। निकलेंगे तो फिर सब निकलेंगे, घर में ताला पड़ेगा। आज ये रहेंगी कि हम रहेंगे, बहुत सुनते हैं, हम नहीं सुनेंगे। बेटा किसी बात की जिद नहीं की जाती है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चल ठीक है, आज 4 पल यहीं बैठ के बातें करते हैं। माँ को तो वैसे भी लौटना ही था बेटा, ज़्यादा लेट हो जाऊंगी तो फिर बस नहीं मिलेगी। कल जाइएगा, आज नहीं जाना है। जब उनको जाना है तो क्यों नहीं जाने दे रही है, क्यों बार बार रोक रही है? चुप रहिए, नहीं इज्जत की तार तार कर देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। आप चुप रहिए, बकवास मत कीजिए हमसे, समझी ना। कैसी औरत है, मुंह पे मुंह लड़ाई जा रही है। इसको ये भी शर्म नहीं आ रही है कि सास से कोई ऐसे बात करता है। आप कैसी औरत हैं, आपको नहीं है तमीज? आप ही से सीखा है हमने।